तो हे गाइस, वेलकम टू द डे फर्स्ट ऑफ 75 डे हार्ड चैलेंज। तो आज हमारे अमेज़न से कुछ पार्सल पहुंचा हुआ था जो मैंने इस 75 डे हार्ड चैलेंज के लिए मंगवाया है। इनका अनबॉक्सिंग करते करते मैं तुम लोगों को 75 डे हार्ड चैलेंज का बेसिक रूल्स भी बता देता हूँ। रूल नंबर फर्स्ट, हमें डेली 10 पेजेस पढ़ना है और वो बुक नॉन फिक्शनल होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये बुक ऑर्डर किया और इस बुक का नाम है डी बुक। कहा जाता है इस बुक में बहुत सारे ऐसे रूल्स दिए गए हैं जो हमारी फोकस बढ़ाने में काफी मदद कर सकता है इन दिस डिस्ट्रैक्टिंग वर्ल्ड। रूल नंबर सेकंड, हमें एक डाइट फॉलो करना है विथ नो अल्कोहल और चीट मील यानी कोई जंक फूड भी नहीं खाना है। तो इसीलिए मैंने ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स ऑर्डर किए थे जो मैं अपने डाइट के साथ ऐड करूंगा। रूल नंबर थर्ड, हमें डेली 4 लीटर पानी पीना है जिसके लिए मैंने ये बड़ा सा बोतल मंगवाया है। रूल नंबर 4, हमें डेली 45 मिनट की 2 टाइम वर्कआउट करना है। 1 वर्कआउट सेशन मस्ट बी आउटसाइड। तो इसीलिए मैं ये पानी फ्रिज में रख देता हूँ ताकि हम कोल्ड शावर ले सकें। अब इस चैलेंज का लास्ट रूल, हमें डेली प्रोग्रेस पिक्चर लेना है। करंटली मेरे बॉडी का शेप बहुत बुरा है, इसलिए मैं डेली पिक्चर्स अपलोड करने की बजाय पूरे 75 डेज का पिक्चर एक ही साथ अपलोड करूंगा। अब मेरा पहला वाला व्हाइट बोर्ड टूट गया था, इसलिए मैं इस व्हाइट बोर्ड को यूज करूंगा। ये साफ हो ही नहीं रहा था। मैंने एसिड से इसको साफ किया। अपने 75 डे हार्ड चैलेंज का पहला दिन आरंभ कर दिया। 75 डे हार्ड चैलेंज के लिए हम एक हैबिट ट्रैकर कैलेंडर यूज करेंगे कि हमें कोई भी चीज भूले ना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इस चैलेंज का, अगर हम किसी भी दिन एक भी रूल मिस कर देते हैं तो फिर हमें फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये चैलेंज मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। इस चैलेंज में मेरे यूपीएससी 75 डे हार्ड चैलेंज भी इंक्लूड है। इसका डिटेल मैं बाद में शेयर करूंगा। गाइस, आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस 75 डे हार्ड चैलेंज। तो इसीलिए एक्साइटमेंट की वजह से ना मुझे नींद ही नहीं आ रहा, बिकॉज मेरे माइंड में बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं। पर कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस पढ़ेंगे सोने से पहले एंड अपने पंचिंग बैग के साथ मजे से सो जाएंगे। एंड होप गाइस दिस 75 डे हार्ड चैलेंज विल गोइंग टू ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ। तो चलो फिर गाइस, मैं सोने की कोशिश करूंगा कैमरा को साइड रख के। इस चैलेंज में कोई टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए मैं अपने हिसाब से सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। सुबह उठ के मैं थोड़ा पॉजिटिव अफर्मेशंस पढ़ता हूँ, थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करता हूँ। जब मैं बाहर देखता हूँ तो काफी ज्यादा अंधेरा था। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आउटडोर वर्कआउट के लिए। जब तक सुबह नहीं होता तब तक हम जल्दी से प्रेयर कर लेते हैं, फिर हम पीने के लिए पानी गर्म कर लेते हैं। ना तो मुझे गर्म पानी पीने का आदत है, ना प्लेन पानी पीने का, बट इस 75 डे हार्ड चैलेंज में हम पानी में कुछ भी मिक्स नहीं कर सकते। एंड सुबह के टाइम जो मैंने फ्रिज में पानी रखा था वो हम दिन में पियेंगे, और अभी 1 लीटर पानी हम क्या करेंगे, वार्म वाटर पियेंगे ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो जाए। इस 75 हार्ड चैलेंज में ये बुक रीड करूंगा। इस बुक में पूरे 300 पेजेस है, यानी पूरे 30 दिन में हमारा ये बुक कंप्लीट हो जाएगा। में से कोई नए हैबिट डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। आई वुड रिकमेंड इस 75 डे हार्ड चैलेंज में तुम द एटॉमिक हैबिट बुक जरूर पढ़ना। 75 डे हार्ड चैलेंज के पहले दिन हमारे बॉडी का हालात कुछ ऐसा है। अब देखते हैं 75 दिन में हम कितना ट्रांसफॉर्मेशन ला पाते हैं। तो अभी हमने हमारे कजिन को कॉल किया था, वो भी कह रहे थे जाएंगे, लेकिन अभी कॉल कर रहा हूँ तो उठा नहीं रहा, तो फिर हम अकेले जाते हैं। So guys, right now अभी हम रास्ते से जा रहे हैं। कुछ ऐसा नज़ारा है, अभी सुबह हुआ नहीं है। पूरे 20 मिनट तक हम दौड़ेंगे, 20 मिनट वापस आने में जाएगा, तो 40 मिनट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जॉगिंग करते करते मेरा बॉडी वार्म अप हो चुका था और मैं एक पार्क ढूंढ रहा था कि हम थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सके। ये अंकल जिद करने लगता है वो मुझे पार्क तक रिक्शे में छोड़ेंगे। I want to show because my pleasure. So I don't think right at this moment we will get any rickshaw. I'm waiting for rickshaw. Rickshaw come in the world. I should provide you because you have no money. I should because I have money. I have money. Because I am Indian. Yes. Indian every time good. I think it will take a lot of time. Just a 5 minutes. Somebody comes with there. Just please. Because I am also talking with you. I'm Indian. यार मुझे आगे जाने ही नहीं दिया, तो आई थिंक मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। अब ना तो अंकल जी मुझे आगे जाने देता है, ना तो कोई रिक्शा आता है। बड़ी मुश्किल से इनको मना के और समझा के अपने रूम की तरफ निकल पड़ता हूँ। सो गाइस, अभी हम वापस आ चुके हैं, तो अभी 40 मिनट कंप्लीट होने वाला है, तो जल्दी से हम 40 मिनट से पहले रूम पे पहुँचने के लिए जाएंगे। सो गाइस, कुछ दिनों तक हम सिर्फ जॉगिंग करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड ए प्लेस जहाँ पे हम डेली वर्कआउट कर सके। गलती से हम ये चाबी यहीं पे भूल गया था। पूरे 7 महीने बाद हम पहली बार बाहर जॉगिंग के लिए गए एंड इट वाज अमेजिंग गाइस, बिकॉज राइट नाउ जल्दी से हम स्ट्रेचिंग करते हैं क्योंकि बॉडी वार्म अप है, तो उसके बाद जल्दी से हमारे पढ़ाई के सेशन को स्टार्ट करते हैं। 10 minutes starting now. स्ट्रेचिंग करते करते इस 40 मिनट का वर्कआउट 50 मिनट का हो जाता है। फिर हम जल्दी से कोल्ड शावर लेकर रेडी हो जाते हैं।
फ्रिज में से पानी ले आते हैं। तो अभी हम जल्दी से यूपीएससी 75 हार्ड को स्टार्ट करेंगे। इस यूपीएससी हार्ड चैलेंज को मैंने 2 सेशंस में डिवाइड किया है। इसमें से टोटल 6 घंटे हमने क्लासेस के लिए रखा है। इन क्लासेस की रिवीजन और नोट मेकिंग सारे साथ में होंगे। पहला क्लास कंप्लीट हो चुका है और उसकी रिवीजन भी हो चुका है कंप्लीट। तकरीबन 7 बजे से पहले हम इस 2 लीटर पानी को कंप्लीट करेंगे। सुबह हमने गर्म पानी पिया, हम इस पानी को रात को सोते वक्त पिए थे, तो पूरे 4 लीटर हमारा कंप्लीट हो जाएगा शाम तक। हम जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो चुका है। आज गलती से आटा कुछ ज़्यादा ही हो गया। आटा गूंदना ना सबसे मुश्किल काम है, बस बनाना तो कुछ नहीं होता। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट गाइस, बट मुझे एक ही टाइम खाना बनाना होगा। दोपहर को और शाम को बनाना नहीं होता है, तो काफ़ी टाइम बच जाता है। तो आधा घंटे में ये चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। चालू मिलके ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मैं अपने पढ़ाई की सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। सो गाइस, सुबह वर्कआउट से वापस आने के बाद से मेरा सर दर्द बढ़ता चला जा रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आई डोंट नो मैं क्या करूं। इसलिए मैं 11:39 पे थोड़ी देर के लिए नैप लेता हूँ। नैप लेते लेते पूरे लंच का टाइम हो चुका था। ये बंदा कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। अरे मैं तो पूरा जिंदगी कर लूंगा क्या। तो ये सब चीज़ें नहीं पीना है आज से, सिर्फ हेल्दी फूड खाना है। मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत ज़्यादा आदत हो चुका था। मुझे पूरे जंक फूड को अवॉइड करना पड़ेगा और इस पूरे 75 डे हार्ड चैलेंज में हमें अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं इस छाछ को पी के जल्दी से अपने क्लासेस को कंप्लीट करने लग जाता हूँ। क्लासेस कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि आज मैं अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा था। टू बी ऑनेस्ट, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। कुछ भी करके पूरे 3 बजे तक मैं अपने क्लासेस कंप्लीट कर लेता हूँ। वैसे सिर्फ 1 लीटर बचा हुआ है, तो भी हम जल्दी खत्म कर लेंगे। बाद मैं अपने यूपीएससी हार्ड के सेकंड सेशन को स्टार्ट कर देता हूँ। इस सेशन में सबसे पहले मैं अपने राइटिंग स्किल पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। इसमें मैं 10 पेजेस का एसे लिखने की प्रैक्टिस करता हूँ। इन 10 पेजेस को जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में मैंने रैंडमली बहुत जल्दबाजी में इस एसे को कंप्लीट किया। इस सेशन में मैंने आंसर राइटिंग के टारगेट को भी कंप्लीट किया। हमारे करंट अफेयर और भी छोटे काम बाकी है, टू डू लिस्ट में लिखा पड़ा हुआ है। पर कभी कभी हमें थोड़ा कम टाइम होगा तो हमें कुछ भी करके हर किसी को बैलेंस करना पड़ेगा, जिसमें मेरे पास एक ओट्स है और मैंने एक दलिया लाया है और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स होगा, इनको ऐड करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइस, यहाँ पे छोटे बच्चों के खाने के लिए हम इसको भी ऐड करेंगे और इसमें भी काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है और थोड़ा फ्लेवर भी बढ़ा सकता है। तो इन सबको मिला के हम एक ओट्स रेडी करते हैं और ये मील हम कोशिश करेंगे लंबे समय तक फॉलो कर सके। एंड अगर हमें कुछ इससे भी अच्छा एक डाइट मिल जाता है तो हम उसको रिप्लेस करेंगे इसके साथ। ओट्स तैयार करने के लिए मेरे पास दूध पड़ा नहीं था। मैं दुकान पे चला जाता हूँ। हमारे गली में एक कलाकार बंदर को नचा रहा था। बच्चों के साथ इसको देखने में बहुत मजा आ रहा था। लेकिन अभी हमारे टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं जल्दी वापस आ जाता हूँ। इस तरह अपना ओट्स रेडी कर लेता हूँ। तुम लोगों से सच कहूँ तो आज तक मैंने कभी डाइट पे ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि मुझे डाइट की इंपॉर्टेंस पता नहीं है, कभी इन चीजों पे ध्यान देने का मन किया नहीं। बट इस 75 डे हार्ड चैलेंज में हम खुद की ऑलराउंड डेवलपमेंट पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। गाइस, लिटरली कितना टेस्टी बना है यार। और इन ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर के साथ ना कुछ अलग ही मजा आ रहा है इसमें। मैं इस चैलेंज के डाइट को खाते खाते हैं न्यूज़पेपर, मैपिंग, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और अपने इन सारे बल्कि बुक्स की रिवीजन करना स्टार्ट कर देता हूँ। सो गाइस, अभी मुश्किल के बाद हमारे अभी यूपीएससी 75 डे हार्ड चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। एंड राइट नाउ अभी हमारा लास्ट वर्कआउट सेशन बाकी रह गया। लेकिन गाइस, एक बात मुझे ये रियलाइज हुआ कि हम अब जिम नहीं जा सकते हैं। अगर हम जिम जाएंगे तो काफी ज्यादा टाइम चला जाएगा, तो कल के हमारे सेशन में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। और गाइस, अभी तो मैंने ये वीडियो भी एडिट करना है तो बहुत कम टाइम बचा, तो 40 मिनट का वर्कआउट आज के बाद हम रूम पे ही करेंगे। कोशिश करेंगे हम हमारे रूम में ही अपना जिम बना लें और हमारे सेकंड 45 मिनट की वर्कआउट चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। एंड उसके बाद गाइस, हमारे आज का यूपीएससी हार्ड और 75 डे हार्ड चैलेंज दोनों कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द रीजन गाइस लेट व्लॉग अपलोड होने का। इन 2 दिनों में 75 डे हार्ड चैलेंज को कुछ भी करके कंप्लीट कर रहा था। व्लॉग को एडिट करने के लिए टाइम निकाल नहीं पा रहा था, और कुछ भी करके मैं सॉल्यूशन निकाल लूंगा और आज के बाद तो डेली व्लॉग अपलोड होगा ही होगा। हमें से और कोई एक्सपेक्ट करता है कि हमारा हर किसी का पहला दिन बहुत बेहतर जाए। मैंने भी वही सेम एक्सपेक्टेशन किया था। गाइस, जब हम कुछ नया चीज शुरुआत करते हैं कि शुरुआत में हमें उतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। गाइस, आई हैव ए फर्म बिलीव 75 डे का एग्रीगेट रिजल्ट विल बी वेरी डिफरेंट।
आई डोंट नो गाइस मैं आज की इस व्लॉग को एडिट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ 1 घंटा ही बचा हुआ है। कोशिश करेंगे कल से इस टाइम को अच्छे से मैनेज करने की। आज इस 75 डे हार्ड चैलेंज के पहले दिन में मुझे ये रियलाइज हुआ मैं कहाँ अपने टाइम ज्यादा वेस्ट करता हूँ। कल से मैं किस तरह इस टाइम को मैनेज करने की कोशिश करूंगा। गाइस तुम में से जो भी 75 डे हार्ड चैलेंज को स्टार्ट कर रहे हो कभी निराश नहीं होना है। तो रिजल्ट को देखे बिना रूटीन को फॉलो करना और अपने कमियों पे काम करना। तो चलो फिर गाइस आज की व्लॉग में इतना ही। गाइस आई होप तुम लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सो दैट टुगेदर वी कैन गो थ्रू दिस होल 75 डे चैलेंज टुगेदर। फिर हम कल एक नए व्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।